नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनका नोटिफिकेशन जो अभी आया था शायद फर्जी है, लेकिन मैं आप सभी को बताऊं कि आपका जो एग्ज़ाम है वह सितंबर से अक्टूबर के बीच आपका एग्ज़ाम डेफिनिट रूप से होगा। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कर लीजिए, ट्रिक से कर लीजिए। मैं आप सभी को बताऊं कि मेरे यहाँ ऑफलाइन भी क्लास चलते हैं, उसका आप लोग थंबनेल में आप लोग पोस्टर देखे हैं। और ट्रिक से करेंगे। मेरे यहाँ पिछले साल 10 स्टूडेंट में 9 स्टूडेंट सफलता पाया है यहाँ से। तो आप लोग के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी मैं किया हूँ ताकि जो भी ऑनलाइन जुड़े उनका भी सफलता डेफिनिट रूप से प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं, ट्रिक से करेंगे और अच्छे से करेंगे क्लास को। प्रथम प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्र कौशल रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। रिकॉर्डिंग, ये जो वर्ड है रिकॉर्डिंग शब्द, रिकॉर्डिंग नोट करने का बोलते हैं। तो मानचित्रण में कहीं भी नोट करने की बात नहीं होती है, इसलिए गलत है आपका। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। पूर्वानुमान गणना कौशल को विकसित करता है। पूर्वानुमान नहीं है, लैंडस्केप खींचने के लिए भी आपका गलत है। यहाँ पे कभी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, कहीं भी यदि मानचित्र आए तो वहाँ पे दो चीज़ खोजना है। क्या? स्थान और दूरी। स्थान और दूरी याद रखिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है सापेक्ष स्थिति की समझ। तो सबसे बेटर जो आपका ऑप्शन है वह बी पर जाएगा, और जिन्होंने बी किया उन सभी का सही जा रहा है। स्थान की सापेक्ष स्थिति को विकसित करना मानचित्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार प्रश्न है, और ईवीएस का जो भी प्रश्न होता है वह काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें का जो भी ऑप्शन होते हैं वह अधिकांशतः सही होते हैं। चलिए, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है। मतलब एक लड़का है जिसे एक कार्य दिया गया है, नहीं कर रहा है। मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? क्या उपाय कीजिएगा कि वो बच्चा हल करे अच्छे से, ये बताना है आप सभी को। माता पिता से बात करे, उन्हें सलाह दे। कुछ हद तक सही है भाई। अगला ऑप्शन देखते हैं, उसे वैकल्पिक आसान गृह कार्य, ये जो आसान वर्ड है ये आपका लिमिट वर्ड हो गया, इसलिए गलत हो गया। उन्हें कठिनाई का पता लगाने और उनके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। उनका कठिनाई का पता लगाएंगे, ये क्या दिक्कत है। तो ये सबसे आपका बेटर आपका जा रहा है। किसी दूसरे बच्चे की कक्षा में कार्य पूरा करने के लिए में मदद करेंगे, तो ये आपका गलत है। आपका सबसे बेटर आपका जो ऑप्शन है वह सी पर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, ध्यान से करना है क्वेश्चन को। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। निषिद्ध माने डीजल वाहन से जो भी चलने वाली गाड़ियां हैं उस पर रोक लगनी चाहिए विषय पर वाद विवाद आयोजित किया कि भाई डीजल वाला वाहन को बंद करना है। मुस्कान द्वारा इस विषय के पक्ष में वाद विवाद का आयोजन का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है भाई? उससे आधुनिक वाहनों का उपयोग और उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। आधुनिक वाहन की बात नहीं है यहाँ पे। या इस मुद्दे पर छात्रों को कोई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है। वह पूरी तरह से परिवहन डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। क्योंकि निषिद्ध बोले तो कि आप पूरी तरह से रोक लगाना, यहाँ पे लिखा हुआ है निषिद्ध, ठीक है। तो पूरी तरह से वह डीजल वाहन पर रोक लगाना चाहती है, इसलिए आपका जो ऑप्शन है वह सी पर जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कूट वाले प्रश्न है, ध्यान से आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न है कि कुछ हजार पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर
कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा। एक 5 क्लास में एक चैप्टर है अल्बेरुनी तालाबों के बारे में, तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, इतिहास के स्रोत को पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करना। ये आपका सही है, बात सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन और रिकॉर्डिंग में सुधार करने के लिए मदद करता है। अवलोकन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग माने नोट करना, नोट करने के लिए ये आपका गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों को 1000 वर्ष पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सहारा करने में मदद करता है, ये आपका सही है। यह शिक्षार्थियों के इतिहास में साक्ष्य भूमिका सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। तो आपका सही जा रहा है ए, सी और डी। उत्तर आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा आप लोग। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं को की अधिक संख्या का परिचय देने में। देखिएगा यहाँ पे जो गलत हुआ है 65 का अधिक शब्द, जिसकी वजह से ये गलत हुआ। दी गई सूचनाओं के विवरण से सीखने में 65 का। अगला है कि पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। एकीकृत मतलब क्या, पाठचर्या के भार को कम करिए और विशिष्ट प्रकरण को पेश करना, ये सबसे बेटर आपका माना गया है। आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में ईवीएस के आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। यहाँ नेगेटिव क्वेश्चन पर ध्यान देकर के जवाब देना है। समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्र, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार। यहाँ देखिएगा समानता के प्रति सरोकार अच्छा वर्ड है, समानता को बढ़ावा देता है, समावेशी शिक्षा। सहयोग भी जरूरी है। न्याय के प्रति सरोकार, जैसे कि कोई पेड़ है तो उसको काटना नहीं है, है ना। ठीक है, तो ये भी आपका सही हुआ, लेकिन आपका अवधारणा मानचित्र ये व्यापक संकेत नहीं है। आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा कक्ष में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, अनुशासन बनाने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। ध्यान खींचना ये जो वर्ड है गलत है, अनुशासन जो वर्ड है गलत है, नियम जो वर्ड है वो गलत है। याद रखिए, मैं जो जो चीज़ बताया हूँ उसको ध्यान में रख करके करिएगा। पेडागोजी डिफरेंट रूप से आपका अच्छा निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। ये वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। इंद्रियां बोले तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब क्या है, इंद्रियां है मेरे दोस्तों। उसको शामिल करना है तो निम्न में कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त कार्य के लिए ठीक होगा, जिसमें इंद्रियां शामिल है। इंद्रियां बोले तो आँख से देखना, कान से सुनना, तो सबसे बेटर होगा टीवी संसाधन के लिए स्मार्ट कक्षा, एवी संसाधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना। स्मार्ट कक्षा में डिजिटल बोर्ड लगा रहता है जिस पर बच्चे छोटे छोटे कार्टून टाइप के फिल्म देख सकते हैं पर्यावरण संबंधित। तो ये इसमें इंद्रिया का प्रयोग होता है, आँख से देखता है, कान से सुनता है ना। तो ये आपका इंद्रिया का मतलब यही होता है। उत्तर इसलिए आपका 1 पर ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इकारा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों के प्रति स्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजक संसाधन है उपलब्ध कराते हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार में जोड़ने में सहायता करते हैं। देखिए समाचार पत्र क्यों लाते हैं, ये क्वेश्चन को पकड़ना है कि पर्यावरण में समाचार पत्र को क्यों लाते हैं। देखिए समाचार पत्र बोले तो क्या, करेंट न्यूज,
करेंट न्यूज जो भी क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम कंपटीशन का एग्जाम दे पाए। कंपटीशन बोले तो क्या, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता क्यों होता है, प्रतिस्पर्धा उसमें शामिल रहता है, इसलिए आपका उत्तर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना है, हम अच्छे से कराएंगे कभी भी। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरंग का अर्थ जंगल है। देखिए तुरंग जो है जगह का भी नाम है वहाँ पे, वो तो कौन से राज्य में है, मिजोरम, झारखंड, असम, उड़ीसा। तो तुरंग जो है वह झारखंड का है। बहुत बेटर, जिन्होंने 70 का बी किया उनका सही जा रहा है। ये सब तो क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, और ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को तो बनाने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता पड़ेगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए। इतना कम स्पेस में तो मैं नहीं बन पाएगा, फिर भी कोशिश किया जाए। 71 का क्वेश्चन है, चलिए विद्यालय ठीक सामने नहीं है, परंतु करा कि आपका घर x पर स्थित है। मान लीजिए आपका घर x है और विद्यालय जो है y पर है, यहाँ पे बोला जा रहा है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है, माने x के सामने, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो जो कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे, परंतु बीच में व्यस्त मार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः पहले आप ठीक दक्षिण में गए। तो दक्षिण नीचे की ओर होता है। पहले आप कहाँ गए, एक सेकेंड, पहले आप दक्षिण गए, क्लियर है। दक्षिण 125 किलोमीटर गए, ठीक है। फिर आप पूरब में 100 मीटर गए, 100 मीटर गए पूरब में, ठीक है। अंत में आप उत्तर में 125 किलोमीटर गए, यहां पे आ गए, आप उत्तर में आ गए यहाँ पे, और वाई पर पहुंच गए, वाई पर आप आ गए। आप विद्यालय के सापेक्ष एक्स की स्थिति क्या होगी, विद्यालय के सापेक्ष, विद्यालय बोले तो वाई, और एक्स की स्थिति बोले तो इधर है एक्स, एक्स बोले तो क्या है, पश्चिम में है। कितना, ये 100 है तो ये भी आपका 100 होगा, इसलिए 100 मीटर ठीक पश्चिम में आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। मिर्ची कहाँ से आया है हमारे देश में, बताएं, कहाँ से आया है मिर्ची हमारे देश में। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड। तो मिर्ची कभी भी याद रखिएगा अमेरिका से आया है, ठीक है। मिर्ची कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोई लड़का नागरकोइल से मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 नागरकोइल से चली और 6 जून 2022 को 4:30 पर मड़गांव पहुंची। यदि इस समय के अंतराल में रेलगाड़ी 114 किलोमीटर की दूरी तय की तो औसत चाल क्या होगा। 4 जून को चला, 6 जून को पहुंच गया, कितने दिन का अंतराल है, 2 दिन, 24 दूना आपका 48 घंटा, तो आपका ये हो गया, ठीक है। 2 दिन के बाद हो गया तो 48 घंटा हो गया। अब 48 घंटा 22:30 में से आप घटा लीजिए 4:30, घटाइएगा 00, आपका आएगा 18 घंटा आप घटा लीजिए 48 में से, कितना बचेगा, 30 घंटा बचेगा मेरे दोस्तों। अब 30 घंटा 114 है शायद, ये और है नहीं, 11:45 में 30 से भाग कर दीजिए, आपका उत्तर जो आएगा 11:45 में जब 30 से जब भाग करिएगा तो भाग करके आप लोग देख लीजिए 73 का जो उत्तर आएगा आपका 38.5 आएगा, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्ते के विषय में
सही नहीं है, नेगेटिव। छत्ते बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, बात सही है। उसमें केवल कुछ नर मक्खियाँ भी होती है, बात सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी सही है। नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये आपका गलत बात है। अत्यंत महत्वपूर्ण दोनों जरूरी है, सभी की आवश्यकता जरूरी है, इसलिए आपका उत्तर जो है वह डी पर जाएगा, नेगेटिव होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में किसके नेतृत्व में बनाया गया था? भीमराव अम्बेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारे देश का जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। आपका उत्तर ए पर जाएगा, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कूट है, ध्यान से देखना है। पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्य पर विचार करिए। फर्स्ट कार्य है कौन सा कार्य? पौधे का जड़ का कार्य देना। दोस्तों क्वेश्चन में शायद कुछ छूटा हुआ है, जड़ का क्या कार्य है? ठीक है, पौधे को सहारा देना, बात सही है। जड़ जो है पौधे को सहारा देता है, ये सही है। ह्यूमस प्रदान करता है, ये आपका गलत है, क्योंकि जड़ का काम ह्यूमस प्रदान करना नहीं है, ह्यूमस जमीन से मिलता है, भूमि से मिलता है। भोजन भंडारित ह्यूमस पर सॉरी जड़ का काम ह्यूमस प्रदान करता है, नीचे से ह्यूमस लेकर के देता है। भोजन संचित भंडारित करना, ये आपका गलत है, जड़ का कार्य नहीं है भोजन भंडारित करना, पतियों का काम है। पानी और खनिज लवण को अवशोषित करना, ये भी जड़ का कार्य है। तो आपका हो गया ए, बी और डी। कहीं है? कहीं भी नहीं है। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। क्लियर है? जो भी ऑप्शन है गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। निम्नलिखित में कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? देखिए, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अभी 8 हो गई है, याद रखिएगा। 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य अभी वर्तमान में है, ठीक है। लद्दाख भी है, चंडीगढ़ भी है, अभी जम्मू कश्मीर भी है, दमन दीव है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है, ठीक है। ये सब जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लेकिन मणिपुर जो है वह नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कच्चे तेल के उत्पादन के लिए, कच्चे तेल बोले तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए, तो कहीं भी गुजरात, ये ट्रिक याद रखिएगा, गुजरात जो होगा वह पेट्रोलियम के लिए सबसे बेटर माना जाता है। तो आपका हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु। क्लियर है? चलिए भाई, बम्बई हाई से दूर रहिए, अभी वहाँ भी है पेट्रोलियम के लिए माना जाता है, लेकिन यहाँ पे उत्पादक कहा जा रहा है निम्नलिखित में कच्चे तेल का, तो गुजरात तमिलनाडु ही मानना है आपको। सीटेट जो माना है आंसर वही को मान के चलना है। चलिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारा पिछले बार हुआ था। निम्नलिखित में से कौन में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुने अधिक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। मतलब सीधी सीधी बात बोल रहा है, किसका नजर हम लोगों से ज्यादा 4 गुना अधिक है। तो आपको पता है सबसे अधिक देखने वाला जो पक्षी है, कौवा, चील, बबूल, बाज, चील, गिद्ध, फख्ता, मोर, कौवा, बाज, कबूतर, तोता। तो 4 गुना देखता है वह मात्र आपका बाज, चील, गिद्ध है। उत्तर आपका बी पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान से आप लोग प्रश्नों को देखिए। प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य के एक कस्बा है जो सुंदर डिजाइन की चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों के विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। बोले तो सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं, पोचमपल्ली कहाँ की साड़ी है? दक्षिण भारत की तो है, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। देखिए, पहले आंध्र प्रदेश आता था सीटेट के एग्जाम में, लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ है तब से आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं आता है, तेलंगाना आता है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व मौजूद है। आंवला, पालक, गुड़। आंवला, पालक और गुड़, ठीक है, याद रखिएगा। आंवला, पालक, गुड़ सबसे बेटर है लौह तत्व के लिए। चलिए, बहुत बेटर, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसने मटर के पौधे पर प्रयोग किए? बस इतना ही पढ़ना है, बाकी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मटर के पौधे पर 10वां क्लास में आप लोग पढ़े हैं, मेंडल साहब प्रयोग किए हैं। आपका 82 का जो उत्तर है, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट है कि नीचे, एक सेकेंड, नीचे किस राज्य में ग्रामीण लोगों ने अपने ढालू छत्र, लकड़ी के मकान, मजबूत बांस के खंभे पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? असम, ओडिशा, राजस्थान, लद्दाख। असम के लोग जो है 3 से 3.5 मीटर, बोले तो 10 से 12 फीट ऊंचाई पर अपने घर बांस पर बनाते हैं। असम हो जाएगा। बारिश अधिक होने के कारण ऐसा लोग वहाँ के करते हैं, ये भी कारण जान लीजिए। भारत के मानचित्र में दिल्ली स्थित सापेक्ष गांधीनगर और गुजरात राजधानी और पटना की दिशाएं क्रमशः बताना है। चलिए हम बता देते हैं, आप लोग अच्छे से बताते हैं। मानचित्र में यही होता है दिशा, आप लोग पढ़े होइएगा। चलिए, करा कि दिल्ली स्थिति के सापेक्ष, दिल्ली आपका बीच में है, ठीक है। गांधीनगर आपका इधर है, गुजरात इधर है, ठीक है। तो ये कौन सा दिशा हो गया? दक्षिण पश्चिम। फर्स्ट क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। ये मिल गया, यहाँ मिल गया, ठीक है। उसके बाद गांधीनगर हो जाने के बाद कह रहा है गांधीनगर से आप पटना जाइए। तो पटना जो जाना होगा आपको, इधर की ओर आपको जाना होगा, ठीक है। एक सेकेंड, पटना, हाँ, पटना आपको इधर है, थोड़ा सा गुजरात से इधर पड़ता है बिहार की स्थिति। तो यहाँ आपका कौन सा दिशा होगा? दक्षिण पूर्व। आपका उत्तर जो हो जाएगा, एक सेकेंड, डी पर जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कौन सा योजना बनाएंगे? एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कौन सा योजना बनाएंगे? विज्ञान सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापक, अलग जो वर्ड है वह गलत है, अलग अध्यापक का नहीं करेंगे। पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन, गलत है। एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्र को मिलाएंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात कह रहा है, 2 या 2 से अधिक मिलाइए तो अच्छी बात है एक पाठ में। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, अलग, सभी विषयों को अलग करना संभव नहीं है, ये भी गलत हुआ। तो अलग अलग तो देख लिए, कहीं कहीं 3 जगह अलग अलग मिला और तीनों नेगेटिव पाया गया। आपका उत्तर सी पर सबसे बेटर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषय में से एक है? थीम बताना, ईवीएस का थीम बताना है। हम चीजें कैसे बनाते हैं, ईवीएस का थीम है। यात्रा है, भोजन है, आवास है, ये सब क्या है? पर्यावरण का थीम है। हम चीजें कैसे काम करती है, गलत, पदार्थ नहीं है, प्रकृति नहीं है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थिति की पहचान करना, निर्णय लेने वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों से संबंधित आदि की पहचान करना। देखिए 87 का जो जाएगा, बच्चा का रुचि आदि संबंधियों का पहचान करना, यहाँ का उपव्याख्यान में कौन सा दर्ज नहीं करेंगे? नेगेटिव। तो बच्चा के रुचि को शामिल करना है, ये बात सही है। नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला को काट के देख लेते हैं कौन कौन नेगेटिव है। मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना, कोई बच्चा
मजबूत है, कमज़ोर है, इस सब चीज़ पर पहचान करना भेदभाव हो जाता है, इसलिए आपका गलत है। निर्णय लेने वाले कथन, ये भी गलत आपका। समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, मुख्य रूप से, यहाँ पे मुख्य रूप से समस्याग्रस्त के लिए ही पहचान करना, जो समस्याग्रस्त है उसी का पहचान करना, और जो तेज है उसका पहचान नहीं करिएगा, तो ये भी गलत हो गया, भेदभाव हो गया। तो इसमें 3 गलत है, कौन कौन, ए, बी और सी नेगेटिव था, इसलिए आपका उत्तर ए पड़ जाएगा। अगला है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। अस्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है, संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? क्वेश्चन करने का मतलब है क्या करिएगा जिससे कि भेदभाव नहीं हो। केवल लड़के को प्रतिदिन कक्षा साफ करवाएंगे, देखिए केवल लड़का से नहीं करवाना है, केवल वर्ड से दूर रहिए, गलत है। छात्रों की मां को कक्षा में आमंत्रित करेंगे जो ऑटो चालक है, मतलब वैसे मां को बुलाइए जो ऑटो चलाती है, ये बात सही है। अगर महिला होकर के ऑटो चला रही है तो यहाँ कोई पक्षपात नहीं होगा, पक्षपात का विरोधी हो गया यहाँ पे, ये आपका सही है। रूढ़िवादी मॉडल को छात्र को प्रस्तुत करेंगे, रूढ़िवादी को प्रस्तुत करिएगा तब पक्षपात होगा ही। विभिन्न प्रकार के कार्यों को फ्लैक्स कार्ड, फ्लैक्स कार्ड गलत होता है, इसलिए आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र बनाने को कहा, तो पुनीत क्या चाहता है? सुनिएगा क्वेश्चन क्या बोला है, हम एक लाइन में समझाएंगे कि आप एक टीचर हैं, 5वां में गए, आप शरीर की रूपरेखा पढ़ाना चाहते हैं और सबसे पहले आप पाचन तंत्र बच्चों से बनवाए, बोले तो चित्र बनाया बच्चा, तो बच्चा जब चित्र बनाएगा पाचन तंत्र का तो क्या होगा, अच्छे ड्राइंग कौशल, तो चित्र बनाने का मतलब पाचन तंत्र ड्राइंग कौशल से नहीं होगा संबंधित। पाचन तंत्र प्रक्रिया शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करेगा, ड्राइंग से नहीं होगा। मूल्यांकन पाचन तंत्र से केवल नहीं हो पाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का मूल्यांकन होता है। परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकते हैं, परीक्षण जो होता है वह नेगेटिव होता है। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्राप्त करना, ये सबसे बेटर है कि शिक्षार्थी का क्या विचार है, इससे प्राप्त हो जाएगा। उत्तर आपका डी इज द राइट आंसर। और आज का ये लास्ट प्रश्न है, आप लोग को यदि सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। निम्नलिखित में से रचनात्मक आकलन संबंध में सही नहीं है, रचनात्मक आकलन में कौन सा सही नहीं है, नेगेटिव। इसको छात्रों के प्रगति निगरानी करनी है। देखिए प्रगति का निगरानी होता है, नेगेटिव क्वेश्चन है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है, ये भी सही है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। रचनात्मक आकलन का तुरंत सूचना दिया जाता है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करती है, ये बात सही है। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा नेगेटिव होने के कारण। और जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अच्छा लगा है आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक वाला बटन दबा दीजिए। और मेरे चैनल पर नए हैं मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमेशा ट्रिक से सीटेट की तैयारी कराई जाती है, ऑफलाइन भी है। अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज थाना क्षेत्र में आपको आना होगा और वहां आकर संपर्क करिए। आपको डिफरेंट रूप से मैं ट्रिक से आपका सीटेट एक बार में क्वालिफाई करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।